भव्य बिश्नोई को आपने विरासत सौंप दी, कितनी जल्दी कर दी, कितनी देरी कर दी कुलदीप बिश्नोई ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि भव्य बिश्नोई को हमने पहले लोकसभा भी दिया था। उसमें एक पैशन है पॉलिटिक्स का। एक वो स्कूल में टॉपर रहा है, कॉलेज में टॉपर रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, ब्लू ब्लेजर होल्डर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में, और हार्वर्ड में दूसरी मास्टर्स कर रहा है। तो हाईली एजुकेटेड है, पॉलिटिक्स पे उसने स्टडीज़ की हैं, और चौधरी भजनलाल जी की तरह उसमें एक जुनून है पॉलिटिक्स में आने। एज अ फादर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं उसको पॉलिटिक्स में लाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे दोस्त भी कहते थे, वो भी कहते थे कि यार पॉलिटिक्स थोड़ी अजीब हो गई है, देसी लोगों की ज़्यादा हो गई है। तो इसमें इतना पढ़ा लिखा लड़का, ये तो हार्वर्ड पढ़ रहा है, तो वहीं अमेरिका में तो बिजनेस कर ले, कुछ कर ले। अब मैंने मेरी वाइफ दोनों ने बोला कि भाई चौधरी भजनलाल जी की विरासत हमारे तक रहे, उसके मैं अभी तो 20-25 साल और पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, फिर आगे देखेंगे। तो मेरे बेटे ने कहा नहीं पापा, मैं आना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ लोगों के, और जो मैंने सीखा, अब मैं अब्रॉड रह के पढ़ाई से या इंडिया में या सोशल वर्क भी बहुत करता है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, और मैं तब कर सकता हूँ जब मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँ। तो इट इज़ द राइट टाइम फॉर हिम टू कम। सही टाइम पे वो आया है, और लोकसभा में हमने प्रयास किया, लोगों उसको समझे नहीं उसको उस वक्त। अब अगर भव्य लोकसभा लड़ता या लड़े तो आप देखना हाईएस्ट वोट से जीतेगा। आप लोग समझ गए कि भाई ये रिजल्ट देने वाला आदमी है। तो विधायक भी भव्य ही लड़े, लोकसभा भी भव्य लड़े, तो फिर कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे? नहीं, मैं अगर वो लोकसभा लड़ेगा तो विधानसभा लड़ लेंगे जी, वो विधानसभा आगे लोकसभा लड़ लेंगे। पर आपको नहीं लगता है कि नुकसान हो गया? कुलदीप बिश्नोई का जो स्टेचर था, कुलदीप बिश्नोई की जो वरिष्ठता थी, कुलदीप बिश्नोई का जो एक ऑरा था, तो हर बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाम आता था लेकिन शपथ नहीं होती थी। अगर कुलदीप बिश्नोई बने रहते तो शपथ वपथ हो जाती। भव्य के हिस्से में केवल इंतजार आता है। इस बार इंतजार ही रहेगा या आपको लगता है इस बार नहीं, इस बार भव्य को शपथ मिलेगी। और अगर किसी, जैसे आपने, मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपने कहा बड़ा कद है या ऑरा है, वो ऑरा पद से नहीं कर्म से है। मतलब कर्म से रहा, मैंने लोगों के लिए लाठियाँ खाई, संघर्ष किया, ट्रैक्टर यात्रा, रथ यात्रा, हर प्लेटफॉर्म पे लड़ा मैं लोगों के लिए। तो वो एक लोगों का विश्वास बढ़ा, पहले भजनलाल जी के ऊपर था, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। तो उस विश्वास, उस ऑरा को, उस सीनियरिटी को मेंटेन करने या बढ़ाने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं है। वो एक नाम ही काफ़ी है और संघर्ष ही काफ़ी है। और भव्य का जहाँ तक मंत्रिमंडल ने कहा, कि मैं आज फिर आपको दावे से कहता हूँ कि भव्य 100% इस बार कैबिनेट मिनिस्टर होगा, और बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो के साथ। तो आपको पूरा भरोसा है कि भाजपा की सरकार बनेगी? 100%। ये हुड्डा जी के घर पे जो लड्डू आपको वड्डू मेरे बन रहे हैं, चेहरे से उसके कहीं, संदर्भ में क्या कहते हैं? आपको मेरे चेहरे से कहीं लग रहा है कि मुझे कहीं शक भी है इस बात पे? 100% सरकार बनाएंगे हम। और हुड्डा जी के घर में जो लड्डू वड्डू बन रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना है? कोई नहीं, हम भेज देंगे उनके लिए जलेबियाँ हमारे जीतने के बाद।